पावरफुल बनने के लिए हमें लोगों के दिल जीतने होंगे। इसके लिए हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा, ह्यूमन माइंड को अच्छे से समझना होगा। साल 1990 नेल्सन मंडेला पूरे 27 साल के बाद जेल से बाहर आते हैं और 1994 में वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। उस समय साउथ अफ्रीका में रेसिज्म बहुत बढ़ चुका था। ब्लैक अफ्रीकन्स और वाइट अफ्रीकन्स के बीच झगड़े बहुत बढ़ चुके थे। ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स पर बहुत जुल्म किया गया था। जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने, चूंकि नेल्सन मंडेला एक ब्लैक अफ्रीकन थे, इसलिए देश के सभी ब्लैक अफ्रीकन्स को लगा कि अब हमारा राज है। व्हाइट अफ्रीकन्स दहशत में चले गए। ब्लैक अफ्रीकन्स उन्होंने सहे जुल्म का बदला लेना चाहते थे, लेकिन नेल्सन मंडेला ने कुछ और ही किया। उन्होंने ह्यूमन माइंड को समझा, लोगों की साइकोलॉजी समझी और उन्होंने लोगों को समझाकर रेसिज्म खत्म कर दिया, भेदभाव खत्म कर दिया। उन्होंने ब्लैक अफ्रीकन्स और वाइट अफ्रीकन्स के बीच की दरार खत्म कर दी, क्योंकि उन्होंने लोगों का माइंडसेट चेंज कर दिया था। नेल्सन मंडेला ने नफरत फैलाने की बजाय लोगों की साइकोलॉजी को समझा, लोगों के दिल जीते और साउथ अफ्रीका से रेसिज्म पूरी तरह खत्म कर दिया। फुटेड लॉस ऑफ पावर का 43वां नियम, वर्क ऑन दी हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। ये नियम हमें कहता है कि हमें पावरफुल बनने से पहले अपनी भावनाएं कंट्रोल करके हमें लोगों के दिल और दिमाग के अनुसार, यानी साइकोलॉजी के अनुसार काम करना होगा। हमें लोगों को कंट्रोल करने के लिए उनकी साइकोलॉजी समझनी होगी, ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी समझनी होगी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमें लोगों को धोखा देने के लिए हमें उनकी साइकोलॉजी को समझना होगा। जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हम सामने वाले की बातें सुनने के बजाय हम अपनी ही बातें उसे बताते फिरते हैं, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। हमें खुद की भावनाएं कंट्रोल करके लोगों को समझना होगा, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा, ताकि हम लोगों के दिल जीत सके, दिमाग के साथ खेल सके। हमें साइलेंटली लोगों के ऊपर कंट्रोल लेने के लिए हमें पहले उनकी भावनाओं को जागरूक करना है, उनकी तारीफ करनी है और दूसरी तरफ हमें उनके साइकोलॉजी के साथ खेलना है, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाना है। जब आप एक बार सामने वाले को अच्छा फील करवा देते हो तो सामने वाला खुद को ग्रेट मानने लगता है। हमें सामने वाले की कुछ तारीफ करके खुद का फायदा निकलवाना चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार ये माइंड खुद को हमेशा श्रेष्ठ फील करवाना चाहता है, खुद को ग्रेट फील करवाना चाहता है। इसलिए हमें इस साइकोलॉजी को यूज करना चाहिए और हमें उसकी वीकनेस का फायदा उठाते हुए हमें अपना मतलब निकलवाना चाहिए। जब आप इस ह्यूमन माइंड को, लोगों के बिहेवियर को अच्छे से समझ जाते हो तो इससे आप लोगों पर कंट्रोल इजीली कर सकते हो। दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। ये नियम हमें कहता है कि हमें लोगों को कंट्रोल करने के लिए हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा, हमें लोगों के दिल और दिमाग को पूरी तरह समझना होगा। ये ह्यूमन माइंड हमेशा खुद को ग्रेट फील करवाना चाहता है, इसलिए हमें सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए उसको जानबूझकर श्रेष्ठ फील करवाना चाहिए। सामने वाले इंसान की इसी कमजोरी की वजह से हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। देख भाई, अगर तू सही में पावरफुल बनना चाहता है तो तुझे लोगों को समझना होगा, ह्यूमन माइंड को समझना होगा, साइकोलॉजी को समझना होगा। खुद की भावनाएं कंट्रोल में रख और सामने वाले को समझ। जब तू एक बार लोगों के दिल और दिमाग को जीत लेता है तो लोग तेरे कंट्रोल में आने लगते हैं और इससे तेरी पावर बढ़ती है।